हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ रोहित शर्मा और ये आईसीएसई 10th क्लास का आपका लेक्चर 4 है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग 3 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ये आपका लास्ट 4th लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले कि आपका जो स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के, 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स थे वो हम पढ़ चुके थे। अब ये हमने पता लगाया था कि आपकी जो किडनीज होती हैं, पेयर ऑफ किडनीज, उनके अंदर ईच पेयर में आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो ये आपका नेफ्रॉन का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था। इसको फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है किसका, किडनीज का। तो आपका नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किसका, किडनी का। तो अब देखो, इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये आपका था बोमन कैप्सूल, उसके अंदर ये आपका ग्लोमेरुलस था जिसको कैपिलरी नेटवर्क भी हम बोल सकते हैं। उसके आगे ये पूरा का पूरा पार्ट है, इसके हमने डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे। ये आपका पीसीटी है, उसके बाद में प्रोफेनले है, उसके बाद डीसीटी है। तो हम इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि आपका जो ग्लोमेरुलस है उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी, है ना, और आपका उसके बाद बोमन कैप्सूल में कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं हम यहाँ से। चलिए, डन डन डन। हाँ हाँ, तो देखो सबसे पहला ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है जिसको हमने बोला था कप लाइक स्ट्रक्चर, है ना, इसको हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल। और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज आपकी एंटर करती है, जो एंटर करती है उसको हमने क्या बोला था, एफरेंट आर्ट्रियोल बोला था। और उसके बाद ये एक नॉट मास लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस बोला था। यहाँ से कैपिलरीज आपकी रिटर्न भी होती है जिसको हमने एफरेंट आर्ट्रियोल बोला था। इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये आपका इसका जो डायमीटर होता है ये वाइड होता है, इसका ल्यूमेन वाइड होता है कंपैरेटिवली, और इसका क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम, सॉरी, ल्यूमेन होता है, और डायमीटर इसका क्या होता है, कम होता है। उसके बाद यहाँ जो ब्लड था वो आपका हाई फिल्ट्रेशन, जिसको हमने प्रोसेस बोला था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उससे आपका किसके अंदर एंटर करेगा, एक लिक्विड इसके अंदर एंटर करेगा जिसको हमने क्या बोला था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट बोला था। क्या बोला था, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। तो सिंपली यहाँ हमने क्या पढ़ना है, यहाँ हमने पढ़ना है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। आपको पता है कहाँ पे होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा आपका ग्लोमेरुलस जो का ये रीजन है, यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड आपका क्या है, बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल क्या करता था आपका, रिसीव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या, रिसीव ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, है ना, ये आपका कपला स्ट्रक्चर है। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या करता है, रिसीव करता है। उसके बाद ग्लोमेरुलस बॉमन कैप्सूल के जो नेक्स्ट आगे जो पोर्शन है जिसको हमने क्या बोला था, पीसीटी बोला था, या फिर इसको फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल भी हम बोल सकते हैं। ये जो कॉन्वुलेटेड रीजन आपको दिख रहा है इसको मैं क्या बोलता हूँ, पीसीटी बोलता हूँ। प्रॉक्सिमल का मतलब होता है जो आपके नियरर है किसके, बॉमन कैप्सूल के, इसलिए इसको फर्स्ट कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या पीसीटी बोल सकता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, देखो, रीअब्जॉर्ब मोस्ट वाटर 2/3 एंड मच ऑफ ग्लूकोज एंड सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। यहाँ पे आपको पता है जो लिक्विड होता आपका होता है उसके अंदर, लिक्विड मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होती हैं, बहुत सारे आयंस भी होते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। तो मैक्सी और बहुत सारा क्या होता है, वाटर भी यहाँ पे होता है। तो पीसीटी में मेनली क्या होता है, आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होती है, सोडियम और क्लोराइड आयंस वहाँ पे क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ये
उसके बाद का जो आगे का जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है आपका सम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम एंड। उसके बाद लास्ट है आपका डीसीटी। डीसीटी को हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल भी बोल सकते हैं। सेकंड का मतलब डिस्टल का मतलब क्या है, जो अवे फ्रॉम बॉमन कैप्सूल, ये पास था तो इसको प्रॉक्सिमल बोल दिया, ये अवे फ्रॉम किसके है, ग्लोमेरुलस के, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, डीसीटी बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, डी सी आपका टी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पे इसकी जो वॉल्स होती है वो क्या करते हैं, सीक्रेट पोटेशियम एंड फॉर्म केमिकल सच एज पेनिसिलिन एंड अदर ड्रग्स इनटू द फॉर्मिंग यूरिन। यहाँ जो यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, आपकी जो पीसीटी की जो वॉल्स है वो क्या रिलीज करती हैं, आपका पोटेशियम रिलीज करती हैं, और दूसरा क्या रिलीज करती है, वहाँ पे आपके जितने भी ड्रग्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके यूरिन के अंदर, यहाँ से पीसीटी से क्या होते हैं आपके यूरिन में ऐड होती हैं। उसके बाद अब इस ट्यूब के अंदर जितना भी लिक्विड था हम उसको यूरिन नहीं बोलेंगे। यूरिन कब बोलेंगे, जब वो आपकी कोलैक्टिक डक्ट में क्या होगा, आपका कोलैक्ट होगा, यहाँ आना शुरू हो जाएगा, तब मैं उसको क्या बोलूँगा, यूरिन बोलता हूँ। तब मैं उसको क्या बोलता हूँ, यूरिन बोलता हूँ। तो ये कुछ एक सिंपल सी चीज़ें थी, आपको पता होनी चाहिए, जस्ट एक रिवीजन था कि लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट है, जब आपका यूरिन कोलैक्टिंग डक्ट में जाता है ना, तो यूरिन जब मैंने उसको बोला तो उसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि यूरिन की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किसके, इसके कलर के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप वॉल्यूम कितना होता है इसका, ठीक है। थर्ड, इसका पीएच और ऑर्डर, और ये एक वर्ड दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इन 4-5 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ें। तो आपको सबको पता है कि आपका कलर जो यूरिन का है वो वेरी कर सकता है आपकी डाइट के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे आपकी डाइट होगी वैसे ही आपका कलर का यूरिन का कलर भी हो सकता है। तो जनरली कैसा होता है, जनरली क्लियर येलो होता है। क्या बोलेंगे इसको, क्लियर येलो हम इसको बोलेंगे, क्योंकि येलो क्यों होता है आपको यूरिन का कलर, उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, यूरोक्रोम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ, यूरोक्रोम। अब अगर आपका यूरिन कॉन्सनट्रेटेड है तो उसका कलर बहुत येलोइश होगा। अगर वो डाइल्यूटेड है, मतलब उसमें वाटर ह्यूज अमाउंट में वाटर है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूटेड बोलेंगे। और उसका जो कलर होता है वो लाइट होता है, समझा, जिसके अंदर। तो ये 2 तरह के कलर हो सकते हैं आपके यूरिन के। थर्ड, वॉल्यूम। जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें क्या होता है, 1 to 1.5 लीटर यूरिन क्या कर सकता है, वहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो आप पर डे क्या कर सकते हो, इतना यूरिन को आप क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस करते हो। और ये आपकी डाइट और उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। उसके बाद पीएच। पीएच इसका कितना होता है, 5 to 8 होता है। यूजुअली स्लाइटली एसिडिक भी होता है। क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। जितना ज़्यादा प्रोटीन डाइट आप कंज्यूम करते हो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपको यूरिन एसिडिक होगा। अगर वेजिटेबल्स और इनका यूज़ करते तो क्या होगा, आपका अल्कलाइन यूरिन होगा। क्या होगा, अल्कलाइन यूरिन। दूसरा, इसका ऑडोर के बारे में, कैसे स्मेल आती है। ऑन स्टिंगिंग स्मेल ऑफ यूरिन बिकम स्ट्रॉन्ग अमोनिया लाइक ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी, अदरवाइज फेंट स्मेल। अगर कोई बैक्टीरियल एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट में हो रही है, तो आपका जो यूरिन का स्मेल है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल होगा, अमोनिया लाइक। अदरवाइज क्या होती है, फेंट स्मेल होती है, समझ में। उसके बाद ये स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका इसमें दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं कि यूरिन के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं यूरिन के अंदर, कौन कौन सी चीज़ें आपकी यूरिन के अंदर होती हैं, उस चीज़ को हमको पढ़ना है। तो ये बात आपको पता है कि यूरिन के अंदर 95% क्या होता है, आपका वाटर होता है। क्या होता है, 95% आपका वाटर होगा, 5% सॉलिड वेस्ट उसके अंदर क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। और ये आपकी जो सॉलिड फॉर्म्स है उनकी परसेंटेज है वो क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। और वो किस पे डिपेंड करेगी, वो आपके फूड जो आप भी टेकन कर रही हो, आपके
आपकी डाइट के ऊपर क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी। जनरली ऑर्गेनिक कंटेंट कौन कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए आपके यूरिन के अंदर, और इनऑर्गेनिक कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो यूरिया क्या होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, क्रिएटिनिन प्रेजेंट होता है, यूरिक एसिड होता है, और कुछ अदर आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं सर मैं, और ये उनके सेकेंड है आपका इनऑर्गेनिक, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होगा, अमोनिया होगा, और क्या होगा, अदर कुछ सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपके यूरिन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंस और कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें थी, बुक में गिवन है, और जब आप इनको पढ़ोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, समझ में भी आपको आएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आपको पता है कि अगर कोई भी आपकी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स प्रेजेंट है, अगर वो प्रॉपर फंक्शन ना करें या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन या कुछ भी एबनॉर्मेलिटी आती है ना, तो वो प्रॉपरली क्या नहीं करते, फंक्शन नहीं करते। उसी तरह यहाँ कुछ एक बिल्कुल बेसिक से आपके एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में दिया गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम के। सबसे पहला है ब्लड सेल्स। क्या, ब्लड सेल। आपने कई बार नोट भी किया होगा कि बहुत सारे पर्सन्स ऐसे होते हैं, और कई बार क्या होता है, उनके ब्लड यूरिन से भी क्या होता है, ब्लड का कंटेंट भी होता है, यूरिन से क्या होता है, ब्लड आता है ना। तो उस कंडीशन को क्या, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, वो एक डिफरेंट कंडीशन है। ये दिया गया है हमारे पास हीमेटूरिया। क्या दिया गया है, हीमेटूरिया। हीम जो वर्ड है वो यूज किया जाता है हमेशा किसके लिए, वर्ड, ब्लड के, किसके लिए, ब्लड के। ये आपका जो वर्ड है हीम, वो हमेशा यूज किया जाता है किसके लिए, आपका ब्लड के लिए। तो यहाँ हीमेटूरिया है ना, और ये यूरिया वर्ड किसके लिए, यूरिन से लिया गया है। तो इसमें क्या होता है, जब भी यूरिन पास करते हो, है ना, और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, तो वहाँ से क्या होते हैं, बहुत सारे ब्लड सेल्स आपके यूरिन से पास आउट होती है। तो उस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूँ, हीमेटूरिया बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ उस कंडीशन को, हीमेटूरिया। इसमें क्लियरली मेंशन है, देखो, द ब्लड पासेस विद यूरिन ड्यू टू इन्फेक्शन इन यूरिनरी ट्रैक्ट और किडनी स्टोन और ट्यूमर। इसके रीजन क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर, किडनी के अंदर, या फिर स्टोन्स हो सकते हैं, किडनी स्टोन बोल सकते हैं, या फिर ट्यूमर भी वहाँ पे हो सकती है। 3-4 रीजन यहाँ पे आपका बताया गया है। सेकेंड है आपका ग्लूकोज। सेकेंड क्या है, ग्लूकोज। अब हमने पढ़ा था कि आपका जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता था, आया था ग्लोमेरुलस के अंदर, तो उसके अंदर ग्लूकोज भी थे, अमाइनो एसिड्स भी थे, बहुत सारे आयंस भी थे, है ना। अगर मैं उनको, तो मेरी बॉडी क्या करती है, जितने भी यूजफुल आपके लिए जो चीज़ें होती हैं आपके ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, तो उसको क्या करते हैं, रीएब्सॉर्ब करती है, ताकि उनको फिर से बॉडी के अंदर रिटेन किया जा सके, है ना। तो अब देखो यहाँ पे डिसऑर्डर है, एबनॉर्मेलिटीज जिसको बोलेंगे ग्लूकोसूरिया। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोसूरिया। इसमें क्या होता है, आपका आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज होती है वो आपकी यूरिन से पास आउट होने लगती है, ठीक है। जो एक्सेस ग्लूकोज है, जिसको मेरा जो इंसुलिन एक्सेस ग्लूकोज के ऊपर क्या करता है, काम करता है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किसको, ग्लाइकोजन में, किसको, एक्सेस ग्लूकोज, है ना। एक्सेस ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लाइकोजन। अब जब आपके ब्लड के अंदर एक्सेस शुगर होती है ना, तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, डायबिटीज मेलाइटिस बोलता हूँ, या फिर शुगर या डायबिटीज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपके ब्लड से ग्लूकोज क्या होता है, यूरिन में आपको क्या जाता है, पास आउट होता है। जब भी आप यूरिन को पास आउट करते हो, तो उसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, ग्लूकोज का कंटेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, और जो आपकी एक्सेस ग्लूकोज है वो भी क्या है, अभी भी ब्लड के अंदर है। और वो ब्लड जब क्या आता है, किडनी के अंदर आता है, किडनी में फिर आपका नेफ्रॉन में एंटर करता है। नेफ्रॉन में यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, आपका बोमेन कैप्सूल था। बोमेन कैप्सूल से जो फिर इस ट्यूब्स के अंदर यहाँ पे एंटर करेगा,
तो यहाँ जब एंटर किया था तो उसके अंदर क्या था, बहुत सारा ग्लूकोज भी था, अमाइनो एसिड्स भी थे, बहुत सारे आयंस भी थे। कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर, कहाँ पे, ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर किया था वो, ठीक है। तो जब आपके ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट किसका होता है, आपको शुगर का होता है, तो आपके नेफ्रॉन्स के अंदर यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है। और यहाँ पे उसका ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, एक्सेस ग्लूकोज से जितना रीअब्जॉर्ब आपको ब्लड में करना था वो हो चुका पीसीटी में। और जो एक्सेस ग्लूकोज है वो क्या होने लगती है, आपके यूरिन के थ्रू बाहर आती है, तो उसको मैं बोलता हूँ ग्लाइकोस्यूरिया। क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोस्यूरिया। ये देखो एक नेक्स्ट एक पॉइंट दिया गया है, व्हेन टेस्टलेस इट इज ड्यू टू मच वाटर यूरिन, ठीक है। जब आपका यूरिन डाइल्यूटेड होता है तो टेस्टलेस होता है, क्योंकि इसमें वाटर का कंटेंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। लेकिन अ कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू इनसफिशिएंट ADH हार्मोन मीन्स टेस्टलेस, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका टेस्टलेस होता है। और किसके कारण, कौन करता है, आपका जो ADH है उसके कारण ये प्रॉब्लम होता है। ADH को क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी डायरेटिक हार्मोन। उसके बाद थर्ड है आपका एल्ब्यूमिन। थर्ड क्या है, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, ये हमने पढ़ा था, प्रोटीन होता है। क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। Due to high blood pressure or due to increased permeability of the woman's capsule membrane on account of bacterial infection, ठीक है। ये आपका क्या है, एल्ब्यूमिन। उसके बाद बाइल पिगमेंट जब यूरिन से पास हो सकते हैं, एनीमिया और हेपेटाइटिस ड्यू टू लिवर सेल। जब आपका लिवर डैमेज हो जाता है तो लिवर की जो बाइल पिगमेंट्स है वो क्या होते हैं, आपके यूरिन से पास आउट होने लगते हैं। इसको क्या बोलता हूँ, बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट है आपका, अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के बारे में ना, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्या है, बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स नहीं बोलेंगे, अब हमने पढ़ा था कि बहुत सारे क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। उनमें कौन कौन से, आपका CO2 है, तो उसको भी आप बॉडी से क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो उसके लिए भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे, है ना। बहुत सारे मिनरल्स और सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। मेनली उसमें क्या होता है, आपका यूरिया होता है, क्रिएटिनाइन होता है, और आपका क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। वाटर भी आपका क्या होता है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। और क्या होते हैं, आपके बाइल पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट, ठीक है। लंग्स से क्या होता है, आपकी क्या करते हैं, एयर को बाहर करते हैं जिसमें CO2 का कंटेंट होता है। किडनी अभी पढ़ा था, यूरिन की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। स्किन किस में हेल्प करेगी, आपका स्वेट रिलीज होता है। स्वेट में क्या होते हैं, बहुत सारा सॉल्ट्स होता है, वाटर होता है, और बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट भी आपके होते हैं। किडनी और क्या फंक्शन करती है, एक्सेस वाटर, ठीक है, को भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। स्किन से और क्या होता है, वाटर भी रिलीज होता है। लंग्स से और क्या होता है, वाटर वेपर्स भी आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं। और लिवर से क्या होता है, थ्रू इंटेस्टाइन वाई बाइल जूसेस पोर्ड इनटू ड्यूडेनम, ठीक है। इससे आपके जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो ये मेन आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे कुछ, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और पूरा का पूरा एज इट इज़ इसको लाइन टू लाइन पढ़ना है, और इसको क्या करना है, समझना है अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलेंगे और रिमेनिंग पोर्शन को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। थैंक यू।